बड़ी टीम लगातार मौजूद है, अनामिका, मीनाक्षी, वैभव। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंघवी की तरफ से साफ तौर पर बड़े आरोप लगाए गए किसी पर कि जो सरकारी गवाह बन जाते हैं उनकी जमानत का विरोध ईडी की ओर से नहीं किया जाता है। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जब अपनी दलीलें रख रहे थे तो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एक नया तरीका ईडी ने अख्तियार किया है कि गिरफ्तारी करो, फिर सरकारी गवाह बनाओ, उसके बाद मनमाफिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ और जमानत उसके बाद उसी की एवज में मिल जाती है, जिसका विरोध ईडी की ओर से नहीं किया जाता। सिंघवी कह रहे हैं कि जो लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं अगले ही दिन उनकी पीठ में दर्द हो जाता है, ईडी तब उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती है। मनमाफिक बयान दिलवाने के बाद में उसी की एवज में गवाहों को जमानत मिल जाती है, जिसका विरोध ईडी के द्वारा नहीं किया जाता है। सिंघवी की ओर से कि तमाम बड़े आरोप ईडी के ऊपर लगाए गए, गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया गया, गिरफ्तारी में तमाम नियमों का पालन नहीं किया गया, ये बात सिंघवी की ओर से कही गई। और एक और बड़ा आरोप ये लगाया कि जो गवाह, सरकारी गवाह जिनको बनाया जाता है इस मामले में, उनसे मनमाफिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद उनकी जमानत हो जाती है, इसी की एवज में उनकी जमानत होती है और तब इसका विरोध आखिरकार ईडी क्यों नहीं करती है उनकी जमानत का। ये सवाल सिंघवी की ओर से उठाया गया है। हालांकि वो अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि विक्रम चौधरी की तरफ से अब अपनी जो दलीलें हैं वो यहाँ पर पेश की जा रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। सीधे तौर पर वो अपनी दलीलें यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सिंघवी की बात करें तो उन्होंने ईडी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है कि सरकारी गवाहों को अपने मनमाफिक स्टेटमेंट ईडी रिकॉर्ड करवाती है, उसी के एवज में उनको जमानत मिल जाती है, जिसका विरोध ईडी नहीं करती है। ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी ने कल हाईकोर्ट में अलग दलील दी थी। हाईकोर्ट में द्वारा कहा गया था कि उन्हें हम बुला रहे हैं एक निजी हैसियत से, लेकिन आज पार्टी का करता धरता बताया जा रहा है और करता धरता बता करके कोर्ट के सामने इस बाबत बहुत सारी सामग्री कोर्ट में पेश कर दी गई है। तो ये तमाम बातें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है और उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ और अब फिर से यहाँ पर ये जानकारी भी दी गई है कि केजरीवाल को अब तक 9 समन दिए गए, सभी का जवाब उनके द्वारा दिया गया है। पहले कहा गया था कि व्यक्तिगत रूप से समन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ईडी कह रही है, क्योंकि ईडी के वकील के द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई थी कोर्ट में, जो दलील रखी गई थी, उसमें कहा गया था कि वो पार्टी के प्रमुख है, संयोजक है। और पहले अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट में ये दलील रखी गई थी ईडी के वकील के द्वारा ही कि उन्हें हम निजी हैसियत से बुला रहे हैं, क्योंकि ये पूछा गया था कि कोर्ट में आप किस लिए बुला रहे हैं, किस तरीके से बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या आप निजी व्यक्ति के तौर पर बुला रहे हैं। तो ये कहा गया था ईडी की तरफ से कि हम निजी हैसियत के तौर पर यहाँ पर बुला रहे हैं। और कई ऐसी बातें हैं जो सिंघवी ने अपनी दलील में रखी हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, अब जब दलीलें रखी जा रही है आम आदमी पार्टी के वकील के द्वारा, यहाँ केजरीवाल के वकील के द्वारा, तो वो ये कह रहे हैं कि कल कहा गया कि व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं और आज पार्टी का करता धरता बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी की दलील फिलहाल जो है वो कोर्ट के अंदर खत्म हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से चौधरी अब यहाँ पर उनका पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल को जितने भी समन दिए गए, यानी कि 9 समन का जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर एक समन का जवाब दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं बुलाया गया, जिसका जिक्र खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट के अंदर किया है और अब उनका पक्ष रख रहे हैं। उनके अधिवक्ता चौधरी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि व्यक्तिगत तौर की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं, उनको पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रमुख के तौर पर ही जो है वो बुलाया गया था। लगातार बहुत लंबी यहाँ पर दलीलें जो है वो चल रही हो और जैसा कि जिक्र भी आप मीनाक्षी कर रहे थे, क्योंकि कल हाईकोर्ट के अंदर जब यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात थी, गिरफ्तारी से उस पक्ष में जब ईडी ने इस बात का जिक्र किया था कि वो व्यक्तिगत तौर पर ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जो है वो कर रही है, लेकिन आज इसी बात को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आए। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी अनामिका के पास। अनामिका, इस वक्त और क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं?
वैभव, कई बातें कोर्ट में कही जा रही हैं, कह दी गई हैं। बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कह दिया है कि मेरी तरफ से जो बातें कही जानी थी वो मैंने बोल दी हैं, कोर्ट ने मैंने बता दिया है। और भी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार एक ही बात कही है कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। साबित करें कि अरविंद केजरीवाल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये बताएं कोर्ट को कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की। ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में की गई हैं। जबकि ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हैं, कई बातें बताई हैं, उसके बाद जाकर कई सबूत रखे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कल ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी सिंह ने मीडिया के सामने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और अब एक याचिका दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में, और ये कहा गया है कि वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें अपनी दे चुके हैं, ईडी ने अपनी बात रख दी है। अब थोड़ी देर के बाद जब जज ने दोनों पक्षों को सुन लिया तो थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर कोई फैसला आ सकता है, जो कि ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी है। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, क्या खबर? बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने लगातार बताया कि एक और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी पूरी तरीके से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे और जेल के अंदर से चलानी पड़ी तो जेल के अंदर से भी वो सरकार यहां चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और ये भी बार बार कहा गया कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन गली गली में ही ऐसे केजरीवाल तैयार हो रहे हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में काम किया है, लोगों के दिलों में बसते हैं। और बीजेपी पर बड़े आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि कोर्ट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दलीलें दोनों ओर से रखी गई हैं। जो सवाल बार बार आम आदमी पार्टी पहले दिन से पूछ रही थी कि ईडी के पास में कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, ईडी सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के तौर पर काम कर रही है, जो कि केंद्र सरकार का हथियार है, और वो सिर्फ चुनावों के पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। तो ईडी ने वो तमाम सबूत, वो तमाम गवाहों के स्टेटमेंट यहाँ रखे कोर्ट में कि किस आधार पर मनी ट्रेल पूरा खंगाला गया है, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है, और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए गए थे। लेकिन जब 10वां समन दिया गया, उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी सर्च वारंट लेकर अंदर पहुंचती है, उनके घर में दाखिल होती है, तब अरविंद केजरीवाल किसी प्रकार का कोई भी यहां सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं, और उसी के बाद में उनकी गिरफ्तारी की गई। ये बड़े आधार बताए गए। हालांकि केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी लगातार गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल जो बात आप कह रही हैं सृष्टि, वो अवैध बता रहे हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने ईडी को रिमांड ना मिले ये भी कहा है, उसका विरोध किया है और कहा है कि ईडी को रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। और